गुरुजी। अब देखो पत्नी बेचारी सब परिवार छोड़ के आपके लिए आई है, अपने माता पिता सब छोड़ दिया आपके लिए। जी गुरुजी। पेट उसका होता है पर बच्चे आपके होते हैं, माथा उसका होता है सिंदूर आपके नाम का, हाथ उसका होता है मेहंदी आपके नाम की। पत्नी बेचारी पति के लिए इतना त्याग करती है और तुम उससे गुस्सा करोगे। पत्नी प्रेम की वस्तु है, ना कि गुस्से के लिए। ठीक है, पता ना क्यों गुरुजी अपने गुस्से गुस्सा बहुत आ जाता क्रोध है। पे कंट्रोल। क्या करोगे? कंट्रोल गुरुजी। गुस्सा कंट्रोल। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी भगवान तो हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा हैं। जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू फ्रॉम कानपुर। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पीट देती हूँ, तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं? 8th क्लास तक के। पंडित जी तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? फर्स्ट सेकंड। छोटे छोटे बच्चों को क्यों? परेशान करते, शांत नहीं बैठने बिल्कुल। अरे वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी उम्र कोई माँ बाप ने जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने भेज दिया। आजकल इतने इतने बच्चों को ये पढ़ने की उम्र थोड़ी है। जी वो बेचारे बच्चे ही हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी। मारने नहीं की मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना। नहीं, मारो वारो मत। पत्नी को क्यों मारते हो? मारता हूँ कि मेरे साथ उल्टा सुल्टा बात करता है, जवाब इसलिए मार देता हूँ कभी कभार गुरुजी। तो मारना, अरे लड़ना है तो अपने बराबरी के मर्दों के साथ सही लड़ो। बात गुरुजी, सही नारी बात। के साथ क्यों लड़ते हो? उससे मारते हो। जो स्त्री आपके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब छोड़ के आपके लिए आई, जी। आपके बच्चों की सेवा में लगी है, जी, आपके वंश को आगे बढ़ा रही जी, है, गुरुजी। जो आपके भरोसे और आश्रित है, उसे मारना धर्म है? तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी। बताइए मैं आपकी क्या गुरुजी, सेवा करूं? मेरे पैसे बहुत मेरे अपने के पास रुके हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने अपनों को पैसे दे रखे हैं? बहुत जनों को, उसके कारण मेरे बेटे की कितना? भी जान गई। कितना? 40 लाख। 40 लाख। तो एक ही के पास है कि बट बहुत लोगों के पास है? बहुत जनों के पास है, सब अपने ही हैं, पराये नहीं है। अगले जन्म में वो आपके घर के कुत्ते बन के आएंगे, और कुत्ते बन के भाई चुकाना तो उनके बाप को पड़ेगा। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जो किसी का पैसा खा के मरेगा उसको कुत्ता बन के सही। अभी आपके पास कोई कुत्ता है? पहले था, वो मर गया। हाँ, तो उसका हिसाब चुक गया। जब तक उसने भी आपका खाया रहा होगा, तो जिंदा रह के चुकाया, चुक गया तो मर गया। जी। ये भी कुत्ते बनेंगे, बोल देना रिश्तेदारों को कि तुम मेरा पैसा खाए हो, कुत्ता बनोगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। किसी का भी कोई भी पैसा खाए और मर जाए तो उसे कुत्ता बन के चुकाना ही पड़ेगा। ईश्वर के यहां से कहां भागोगे? इसलिए मैया ये चुकाएंगे। आपके नौकर बन के चुकाएं, कुत्ता बन के चुकाएं, चुकाएंगे जरूर। गुरुजी, मेरे बेटे ने 4 साल पहले आत्महत्या कर ली। क्यों? कुछ ऐसे कारण बने जिसके कारण वो समझ नहीं पाया और उसने अपनी जान दे दी। क्या कारण था? वही पैसे का ही कारण था गुरुजी। मतलब पैसे लेने वाले लिए, दिए नहीं तो आत्महत्या कर ली? जी। तो आत्महत्या इसमें क्यों करनी थी? जी, ऐसे ही आया, गुस्से गुस्से में वो 6ठी मंजिल से कूद गया। तो गलत किया उसने। और फिर देने वालों ने अभी तक नहीं वापस किया? नहीं, देने वाले इतना कुछ कहने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। मतलब कितने ढीठ हैं ये, बड़े वाले कुत्ते बनेंगे फिर। अभी यहाँ सिस्टम सरकार खुद नहीं चाहती सिस्टमेटिक हो, वरना एक बार बोल दे कि भाई आपको ये नियम नहीं तोड़ना, तोड़ोगे दंड है। जी कड़ाई नहीं है ना, रोड ही नहीं है हमारे यहाँ अच्छी। जी गुरुजी। रोड नहीं है, रोडों में चौराहों में सिग्नल नहीं है, सिग्नल लगे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं। जी गुरुजी। कितने चौराहे ऐसे जहाँ लाइट नहीं लगी, और गुरुजी सिग्नल नहीं है। मैंने एक ये जो नीट पेपर लीक हुआ था, इस पे मैंने एक चीज बस सोचा था, छोटा सा, वो आपके श्री चरणों में, कि जैसे किसी बच्चे के डायपर से टॉयलेट लीक हो जाता है, उसी तरह से ये नीट पेपर लीक हो जाता है। जिस तरह से माता पिता ये नहीं समझ पाते कि लीक कहाँ से हुआ, उसी तरह से सरकार भी नहीं पकड़ पा रही कि आखिर ये पेपर लीक कहाँ से हो रहे हैं। सही है, जी गुरुजी। सही कह रहे हैं आप। जिसकी वजह से बच्चे अपनी जान दे देते हैं। और कितने बच्चे बेचारे आत्महत्या कर लिए? जी गुरुजी। ये सिस्टम ही इसका जिम्मेदार है। कौन है? जी ठीक। कितना समझाएं, सरकार और खुद नहीं समझना चाहती। गुरुजी, मम्मी मेरी आपको बहुत पसंद करती है, आपके सारे वीडियो देखती है। मम्मी नहीं, मैया। माता जी। ठीक, राधे राधे। खुश रहिए, सुखी रहिए, सुखी रहिए।
बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा कुछ 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 बता दो। मतलब मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है। अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो तो पानी कैसे पीता होगा? कभी आपने सोचा है? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पांव और दोनों हाथ नहीं। मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। हाँ, राक्षस खाते थे। आप राक्षस हो? ये अंडा खाते हो? हाँ। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। आया कोरोना, आपको दिखा कोरोना बैक्टीरिया? नहीं दिखा, पर डॉक्टरों ने देखा, साइंटिस्टों ने देखा। हाँ। उन्हें दिखा क्योंकि उनके पास देखने वाला यंत्र है। ऐसे आपके पास देखने वाली भक्ति है ही नहीं तो दिखेगा कैसे भगवान? भाई वो आंखें तो चाहिए। महाराज जी, जैसे कथा सुनने से पहले ना हम भी ये सोचते थे फटाफट काम करके क्राइम पेट्रोल मूवी देखें, लेकिन पता नहीं क्या ही किया बिहारी जी ने। अब लगता है फटाफट काम करो, कथा आने वाली है। मतलब शुरू के हम नाम भी नहीं छोड़ते और मतलब जब आरती हो जाती है उसके बाद भी देख लेते हैं। क्राइम पेट्रोल देख देख के तो बहुत दिमाग खराब हो गया। बहुत लोगों ने तो क्राइम करना शुरू कर दिया जी। उससे आइडिया लग गए ना, उससे आइडिया लग गए कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ऐसे ऐसे अब हम गलती नहीं करेंगे, ये अपराध। मतलब क्राइम पेट्रोल देख के व्यक्ति और अपराधी बन गया, शातिर तरीके से वो घटनाएं अंजाम देने लग गया। इसलिए ये सब इन एपिसोडों में, इन धारावाहिकों में तो सरकार बैन लगाए, क्योंकि पुलिस की जो खुफिया सूचना होती है वो भी तो जनता तक प्राप्त हो रही है। लोग सावधान होके गलत काम कर रहे हैं। अब जैसे अभी आप देखिएगा, अभी जैसे बंगाल में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके एक व्यक्ति को अभी मार दिया, पीए को मार दिया, पर इस शातिर तरीके से मारा कि वो पकड़े नहीं गए। और ये सब क्राइम पेट्रोल देख के तो सीखा होगा कि अच्छा ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, वो मार देना है। तो कुल मिला के ये क्राइम पेट्रोल इत्यादि सीरियल देख करके व्यक्ति और मतलब मजा हुआ खिलाड़ी बन रहा है, मतलब क्राइम का मास्टर बन रहा है। तो ये सब अपराध ही है। अब टीवी पे ये अपराध चल रहा है, अब कौन रोके, कौन बंद करे? पर महाराज जी ऐसा होना चाहिए जैसे बॉलीवुड गाने और इनका प्रचार होता है, मुझे लगता है सब बंद करके भागवत जी का और प्रवचन चलने चाहिए। अब बॉलीवुड गाने क्या बनाता है? बहुत गंदे। वो बॉलीवुड तो कहता है कि पड़ोसन को छेड़ो, सुन भी नहीं सकते वो महाराज जी। कहता है सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। और ये गाने हैं। अब आदमी सामने वाली खिड़की देखता रहता है, सामने वाली खिड़की का पर्दा खुला हुआ तो वो झांक दूर भी नौर ले आता है, घर के अंदर से सामने वाली खिड़की देखता रहता है। तो ये सब अपराध है। अब बॉलीवुड क्या कर रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, ले मुन्नी को बदनाम किए जा रहा है, शीला की जवानी दिखा रहे हैं। अब ऐसी जब जवानी शीला की दिखाई जाएगी तो लड़के तो फिसलेंगे फिर। महाराज जी पहले मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये उम्र निकल गई तो सुधर गए, अब बिगड़ नहीं सकते। मुझे लगता है ना सुधरने की उम्र होती ना बिगड़ने की होती। सही है। 17 साल से जो 25-30 साल का टाइम पीरियड है जी, ये विशेष सुधरने या बिगड़ने का है। इसमें बन गए तो बन गए, और ये टाइम पीरियड निकला तो फिर देखो, फिर तो कभी भी व्यक्ति अच्छा हो जाए, कभी भी व्यक्ति बुरा हो जाए। रावण बुढ़ापे में बुरा हो गया, सीता माँ को चुराया, ले आया, नाश हो गया। उसकी कोई जवानी छोड़ी थी? रावण का वो बुढ़ापा था जब सीता मैया को चुरा के लाया। अब आजकल भी आप देख लीजिए, बहुत सारे 70-70 साल के बुढ़े विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं मरने के टाइम पे। तो अब ये कब आदमी बिगड़ जाए, कब आदमी ठीक हो जाए, ये तो भगवान। लेकिन फिर भी एक लड़के को, 18 साल के लड़के को 18 से लेके 25-30 के बीच में अच्छी संगत, अच्छा मेहनत कर ले तो वो सफल हो जाएगा। और यहीं वो लड़कियों के चक्कर में पड़ के, लड़कों के चक्कर में पड़ के सब लड़का लड़की बिगड़ जाते हैं। राधे राधे जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अब मायके में भी हम अकेले हैं, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि मेरे ससुराल में भी सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मेरे मायके में भी सब खुश रहें। हाँ तो रहो, सबकी सेवा करो। हाँ बस यही पूछना। और मेरे ससुराल में 1 साल के बाद मेरी सासू माँ नहीं रही थी, उस वजह से थोड़ा बहुत उतना खुश नहीं रह पाते हैं सब लोग। क्या दिक्कत है? सासू माँ 1 साल के बाद वो नहीं रही थी, वो बहुत अच्छी थी, और उसके बाद में थोड़ा उतना सब खुश नहीं रह पाते हैं घर में। कौन खुश नहीं है? ऐसे पापा जी हैं और सब लोग घर में, देवर है मेरा एक, और मेरे पति हैं, और हम। पति कहाँ है? पीछे उधर बैठे हैं।
खुश रहा करिए। जीवन तो देखो मृत्यु लोक है, आना जाना सबका चलेगा, चलता रहेगा, पर जो जीवन जिसका है वो खुश रहो, खुश रह के जिंदगी जियो। गुरुजी पढ़ाई की भी बहुत टेंशन होती है और मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह इंस्टाग्राम सब बनाते हैं तो उसकी टेंशन रहती है कि हम क्या करें, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब मतलब अभी तक महिलाओं को बच्चों की परिवार की चिंता थी, अब इंस्टाग्राम की भी चिंता है काहे? नहीं गुरुजी बस ऐसा इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो ऐसे ही चलाते हैं, बस हमें पढ़ाई का ज्यादा रहता है, लेकिन वो चल रहा है तो बस चला रहा है। तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपना काम करते रहो, ठीक है। हाँ, चिंता ठीक। काम सब करो, सफल सब तरफ से हो जाओ, पैसे कमाओ, पर चिंता ना करो किसी चीज की, निश्चिंत रहना चाहिए। गुरुजी राधे राधे जी। उन बहुओं के भी डांस दिखाई पड़ रहे जिनके कभी मुंह नहीं दिखे। आजकल ऐसे ठुमका लग रहे हैं रील पर, राम 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 राम, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा और जेठ कमेंट कर रहा, नाइस। हमको तो कई बार ना पुराने राजा महाराजाओं पे तरस आता है, जिन डांस को देखने के लिए, मुजरा को देखने के लिए वो करोड़ों मोहरे बर्बाद कर दिए, वो 299 के पैक में घर बैठे मिल रहा है। राम 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 राम। अरे हनुमान जी बचाना, किस समय हमको भेजा तुमने प्रभु, गजब का समय है, अजब तमाशा देखा रे, गजब तमाशा देखा रे, क्या गजब तमाशा चल रहा। गुरुजी मेरे ऊपर तंत्र था जो कि मुझे घर से भगाया गया था, मेरे ऊपर वशीकरण करके। तो फिर हम जहाँ गए थे तो मेरी मासी, मेरी नानी का कहना है कि ठाकुर की भक्त है ना, इसीलिए ऐसा काम कर गई। लेकिन तो आपके ऊपर वशीकरण किसने किया? मेरी बड़ी मम्मी ने और मेरी मासी की लड़की ने। क्यों किया? जलन के कारण, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था। वशीकरण करके फिर क्या किया उसने आपका? मेरे को घर से भगाया, मेरे मम्मी पापा का नाक कटवाना था गुरुजी। हम लोग आपका नाम लेते थे, आपके नाम से हमारा नाम होता तो पता नहीं लोगों की क्या जलन होती थी, सबको लगता था ये इतना आगे क्यों बढ़ रही है। फिर हम अपने घर भी आ गए, फिर मम्मी पापा ने मातंगी धाम में दिखाया तो पता चला, फिर अब सब कुछ ठीक हो गया है गुरुजी। मेरा वीडियो भी काफी आया है। कहाँ से? मातंगी धाम का, वहाँ मतलब मेरे ऊपर प्रेत आता है, वो बताता है सब कुछ। गुरुजी अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, जिंदा है, तो आपकी देन है, ठाकुर जी की देन है, नहीं तो हम लोग कब का मर गए होते। वो प्रेत भी आया था ऊपर, तो वो बताया था कि उनका कथा सुनते थे हम लोग, तो हम लोग का तंत्र कटता था, हम लोग के ऊपर जो प्रेत है उन सबको मार पड़ती थी, हम लोग का कथा छोड़वा दिया गया, हम लोग का टीवी वगैरह खराब कर दिए सब कि हम लोग आपका कथा ना सुने। और कथा हम लोग का छूटा, तब से हम लोग के ऊपर 24 घंटे सवारी आ गई, हम लोग एकदम पागलों की तरह हो गए थे, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी गुरुजी। देखो नारायण कवच का पाठ किया करो, और जो मंत्र आपको मिला है तो जो मंत्र प्राप्त हो उसी का श्रद्धा से जाप करना। ठाकुर जी की ही लीला थी, क्योंकि मेरी बहन के ऊपर बहुत गंदा तंत्र किया गया था। गुरुजी ने भी बताया कि उसको मुस्लिम के साथ भगा के बिना कपड़ों के घुमाना था, फिर मतलब उसका वीडियो ऐसे वायरल करवाना था। कहीं ना कहीं ठाकुर जी, तो ये कौन कर रहा था आपके साथ? मेरी बड़ी मम्मी, तो मेरी ऐसा क्यों कर रही थी आपके साथ? जलन गुरुजी, उनको प्रॉपर्टी चाहिए। तो इस सब करने से आपके पिताजी के पास प्रॉपर्टी, मतलब वो चाहती है कि ऐसे बदनामी होगी, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, तो उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो क्यों आपके पास प्रॉपर्टी है? हाँ, आपके है। पास कि आपके पिताजी के पास? पापा के पास है, तो हम लोग साथ ही में रहते तो हैं। आपके कितने भाई हैं? एक ही भाई है, छोटा है। तो आपके भाई पर भी उन लोग करते हैं? हाँ, उसका एक बार खत्म भी हो गया था, वो तो माता रानी की कृपा से वो बचा। पर आप अब भगवान के आश्रित रहेंगे? गुरुजी हम लोग का दुकान भी आपके आश्रम के नाम से है ना, फिर भी लोग चिढ़ते हैं। आपका नाम लेके हम लोग को चिढ़ाते हैं, मेरी अपने लोग, उनको जलन होती है, अरे तुम्हारे गुरुजी ऐसे वैसे बोलते रहते हैं, तो मेरी उनसे झगड़ा उन्हीं में वो लोग तंत्र कर दिए, अपनी मौसी कर दी। कोई बात नहीं। दुर्योधन ने बुरा किया, पांडवों का सर्वनाश हुआ, रावण का सर्वनाश हुआ। जो बुरा सोचेगा भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, यही सबको चुकाना है। अपनी बड़ी मम्मी से बोल देना, कोई सी, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जो बुरा करेगा, ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है पर चलती जरूर। बोल देना, आप भगवान के आश्रित रहो, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। गुरुजी मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। करो न करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, करो न तीरवाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी
वाह, गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। 80,000 में लाए हो, कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरुजी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी ने है ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मन तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें। अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। ये बताओ, भगवान पे भरोसा है कि नहीं? है, कितना है भरोसा है, लेकिन अच्छा, भरोसा ज्यादा है कि चिंता ज्यादा है? चिंता ज्यादा है। इसलिए चिंता ज्यादा है क्योंकि भरोसा कम है। जिस दिन भरोसा बढ़ेगा भगवान पे, उस दिन अपने आप चिंता कम हो जाएगी। है, पर जब हमारे मन का नहीं होता है तो यही लगता है सबको सबके मन का दे रहे हैं, पर हमें हमारे आपके मन का नहीं क्या नहीं हुआ? चलो बताओ। हमें भी कुछ दुनिया में बहुत कुछ करना है। क्या करना है? बहुत बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी? अभी कितने बड़े आदमी हो? अभी हैं, लेकिन और बड़ा बड़े आदमी कैसे बनेगा? आप तो औरत हो, अरे आदमी कैसे बनोगे? है ना, बड़े आदमी नहीं बन सकते आप, बड़ी औरत बन सकती हैं। बड़ी औरत बन जाए। ये हो वो हो, मेरे पास सब कुछ हो। क्या क्या चाहिए आपको? बड़ी स्त्री बनिए आप। क्या क्या चाहिए आपको? खूब पैसा रुपया हो ताकि बिहारी जी की सेवा भी कर सके अच्छे से। अभी कितना पैसा है? अब काउंट नहीं किया पैसा। इतना है कि काउंट नहीं हो रहा है, फिर भी रो रही हो। मतलब इतना है कि काउंट ही नहीं कर पा रही हैं और फिर भी परेशान है। अच्छा ये बताओ, आपका जो सूट पहना है, कपड़ा, ये कितने का है? ये है 1200-1300 का। 1300 का। अच्छा ये बताओ, आपने कभी फुटपाथ पे बहन बेटियों को देखा है? बहुत सारी महिलाएं बैठी रहती हैं जी। उनके पास जो कपड़े होते हैं वो कितने के होते होंगे? साड़ी पहनती हैं, कई लोगों के कपड़े फटे रहते हैं। आपने 1300 का कपड़ा पहना है, बहुत लोगों के पास 200 का भी कपड़ा नहीं है। सही है गलत है? सही है। आपके पास घर है कि नहीं? हाँ घर है। बहुत लोगों के पास घर नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं। आप उनसे बहुत बड़े आदमी हैं कि नहीं? हाँ। आप ऑलरेडी बड़े आदमी हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। आपके पास जितना है ना, इतना भी बहुत लोगों के पास नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। तो फिर जब आपके पास ऑलरेडी इतना है कि इतना औरों के पास नहीं है, तो क्या आपको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए? वही तो गुरुजी, संतुष्टि नहीं है। आपको बहुत पैसा चाहिए। हाँ। तो पैसे का क्या करोगी? अरे बिहारी जी की सेवा में लगाएंगे। सेवा क्या है? आप आई हो, दर्शन करो। कौन से भगवान थोड़ी कहते हैं कि हमारी सेवा में तुम पूरा पैसा लगा दो। भगवान कौन सा पैसा मांग रहे हैं आपसे? भगवान कहाँ मांगे पैसा, बताओ जी। अच्छा ये बताओ, आपके द्वार पे कोई आता है, भोजन वोजन कराती हो कि नहीं? हमारे इधर कोई द्वार पे आता ही नहीं है। फिर क्योंकि आप लालची हो ना, इसलिए कोई द्वार पे नहीं आता। नहीं, लालची वाली बात नहीं है। संतुष्ट हो जाओ और द्वार पे आए। देखो ऑलरेडी आपके पास इतना है कि आपके द्वार पे कोई आए तो प्रेम से भोजन कराओ। अब यहाँ आई हो, वृद्ध माओं को भोजन कराओ, माताओं की सेवा करो। जब आप दान करना सीखोगी, देना सीखोगी, 2 पैसे किसी को भोजन कराना सीखोगी, आपको शांति मिलेगी। किसी भूखे को रोटी खिलाना आपको अच्छा लगेगा। आप इस योग्य हैं कि आप 10-20 लोगों का पेट भर सकें। आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? जी। तो अब डिप्रेशन रहेगा? नहीं, अब नहीं रहेगा। कहाँ चला जाएगा? अब छूमंतर हो जाएगा। चलो हम आपके काम आए कि नहीं? बहुत। चलो। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपका कथा सुन के। मैं सिंगरौली से हूँ और यहाँ पहली बार आई हूँ वृंदावन में। मेरे मन में ये सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पे कितने साल तक रुके थे या कब तक रुके थे? 125 वर्ष की लीला भगवान कृष्ण की थी और 11,000 वर्षों की लीला भगवान राम की थी जी। तो भगवान राम की 11,000 वर्ष की लीला और भगवान कृष्ण की 125 साल की लीला जी। और गुरुजी, एक और सवाल है कि राधा रानी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ भी था या नहीं हुआ था? भगवान कृष्ण के साथ हुआ था, भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया था। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, विवाह हुआ है। आपको पता है कि नहीं ये बात? जी गुरुजी, बहुत लोग बोलते हैं उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको विवाह का निमंत्रण मिला ही नहीं। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी जय गौ माता की, जय गोपाल जी। गुरुजी, हम समाज में जो गो सेवा करते हैं, गो रक्षा करते हैं, फिर भी समाज हमें गुंडों की नजरों से क्यों देखता है?
साथ ना दे के बल्कि हमारी टांग खींचने का काम क्यों करते हैं गुरुजी? अभी मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश में कुछ गौरक्षकों को उम्र कैद सुना दी। वो बेकसूर है। कितने गौरक्षक थे उनमें? 14 गौरक्षक थे। सोचिए 14 गौरक्षकों को, जो कसाई खाने में जा रही गायों को जिन्होंने रोका, जिनको सरकार के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली क्योंकि गाय की सेवा। अब सरकारों से मेरी प्रार्थना है कि देखिए, आपके राज्य में गाय कट रही है, आप गाय काटने का लाइसेंस बांट रहे हैं, और जो लोग गाय की हत्या रोकना चाहते हैं उन्हें आप उम्र कैद दे रहे हैं। कैसा न्याय है? सरकारों को चाहिए कि आप ऐसा अन्याय ना कीजिए। अन्याय यदि रावण ने किया था तो सर्वनाश हुआ, ऐसे अन्याय आप करेंगे कब तक चलेगा? डरिए, कोई आपको देख रहा है, ईश्वर की नजर सब पर है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ये गलत ना करिए, सरकारों से मेरी प्रार्थना है, संभल जाइए, वरना रावण का सर्वनाश हुआ तो फिर आप और हम किस खेत की मूली हैं। गुरुजी वो तो चलो सरकार का तो चलो सब ये एक पक्षी एक ही डाल के हैं, पर जो ये आम जनता जो हिंदू अपने आप में हिंदू कहते हैं, चढ़ाने वाले भी तो इनको हिंदू ही हैं और कटवाने वाले भी हिंदू ही हैं। और हिंदू ही टांग खींचने वाले हैं। तो भाई अभी तो ऐसा है, जितने भी बूचड़ खानों में लाइसेंस मिल रहे हैं वो लाइसेंस देने वाली हिंदू हैं, क्योंकि सरकार हिंदुओं की है। आपसे ही चुना गया कोई मंत्री साइन कर रहा होगा बूचड़ खानों के लाइसेंस में, तब ना उनकी इच्छा से गौ हत्या हो रही है। तो सर ना गुरुजी, ऐसे लोगों के लिए संदेश क्या? संदेश दे तो दिया कि सुधर जाएं, वरना अंत रावण का हुआ तो फिर ये कौन है? यही संदेश है। अब किसको कहें आजकल, किसको कहें ये बताओ, आप ही बताओ ना। सब बहरे हैं। मोदी जी अपने मन की बात कहते तो हैं, जनता के मन की बात आज तक सुनी ही नहीं उन्होंने। बाहर वालों की तो बात अलग है गुरुजी, जो आसपास के लोग है ना वही टांग खींचने लग जाते हैं, तो इसमें क्या करें बताओ? कोई बात हम नहीं, अपनी सेवा निरंतर कर रहे हैं। आप अपना काम करते रहिए, सेवा करते रहिए, कम से कम चुप बैठने का पाप तो नहीं लगेगा। इतना अन्याय पाप बढ़ रहा है कि अब किसे क्या कहा जाए। गुरुजी राधे राधे। मेरे भाई ने दारू नहीं छोड़ते हैं, बहुत मारपीट करते हैं घर में दारू पी के। कहाँ हैं? आओ इधर। आओ। क्यों भाई दारू पीते हो? हाँ सर, कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हैं? सर धूल मिट्टी का काम है ना, मेरा टाइल्स मार्बल का काम है, तो कभी कभी। अच्छा, तो धूल मिट्टी छूट जाती है उससे, क्यों? नहीं सर, कभी कभी, हमेशा नहीं पीता हूँ। तो धूल मिट्टी का काम है, मतलब हम भी धूल मिट्टी का काम, यदि खेतों में जाएं और धूल मिट्टी, हम तो गायों के पास रहते हैं, हमारे शरीर में तो धूल मिट्टी आती है उड़ उड़ के, गाय की रज चरण रज, तो हम भी दारू पीना शुरू करें क्या? नहीं सर। फिर शादी हो गई? जी हो गई। बच्चे हैं? हाँ हाँ। बच्चे भी दारू पीते हैं? बच्चे भी दारू पीते हैं? नहीं। क्यों? उनको भी सिखाओगे कि नहीं दारू पीना सही है? नहीं सही नहीं। फिर दारू ना पियो, पैसे बचाओ, काम आएंगे भविष्य में बेटा। ये जवानी इस समय बेटा बनने की है, बिगड़ने की नहीं। आज बिगड़ जाओगे ना तो सारी जिंदगी पछताओगे। आज हमारा कहा मान लोगे तो सुखी हो जाओगे। शराब आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। ये जवानी का पैसा, जवानी का समय बर्बाद ना करो। ये जवानी एक बार आई है, चली जाएगी, तो रोग इस जवानी के लिए कि काश जवानी में पैसे बचा लेते, काश जवानी में सही निर्णय ले लेते। ठीक है, ना पियो।